राजमाता कुंती का सूत पुत्र कर्ण के शिविर में यह अभागा कर्ण आपका स्वागत करता है। राजमाता कुंती, आज ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया जो आप इस कर्ण के शिविर में आई हो राजमाता? बेटा कर्ण, तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है, लेकिन मैं यहाँ पर अपना स्वागत या सम्मान करवाने के लिए नहीं आई। और मैं यहाँ तुम्हें एक राज, एक सच बताने के लिए आई हूँ, और सच वो है जिसको सिर्फ मैं और मेरा परमात्मा जानता है, और तीसरा इस दुनिया में कोई नहीं जानता। लेकिन उस सच को मुझे बताने का कारण क्या है जो मुझे बताना चाहती हो? मेरा और आपका तो कोई रिश्ता, कोई नाता भी नहीं है, केवल आप। मैं इतना जानता हूँ कि आप पांचों पांडवों की माँ हो। तुम जो जानते हो वो सच नहीं है। तुम बार बार मुझे राजमाता कुंती कह रहे हो, महारानी कुंती कह रहे हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम सूत पुत्र नहीं, और तुम कुंती पुत्र हो। मैं पांचों पांडवों के साथ साथ तुम्हारी भी माँ हूँ। अपनी इसी कोख से मैंने तुम्हें जन्म दिया है, यही वो राज है। ये बिल्कुल झूठ है राजमाता कुंती, ये कभी भी नहीं हो सकता है। ये सारा संसार मुझे सूत पुत्र कर्ण कहता है। आज तक मेरा अपमान होता आया है। राजमाता कुंती, मैं कैसे विश्वास कर लूं और मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मेरी माँ हो? ये सारा भेद आप मुझे बताएं। उससे पहले ये सूत पुत्र आपको जो प्रणाम करता है उस प्रणाम को स्वीकार करिए। मेरी बात सुनिए राजमाता, कहिए। सुनिए। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है, लेकिन माता कह के बोल लाडले, हट कैसे तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले, हट कैसे तेरी वाणी। अरे हाथ जोड़ प्रणाम करे, हाथ जोड़ प्रणाम करे, कन्हैया राधा सुत रानी। माता कह के बोल लाडले, हट कैसे तेरी वाणी। माता कह के
राजमाता कुंती, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी माँ कौन है और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पिता कौन है। आप मेरी माँ बनकर के मेरी उस राधे माँ को अपमानित करना चाहती हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। राजमाता कुंती सुनिए, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। करना नहीं चाहती, लेकिन मैं मजबूर थी। और वो मजबूरी क्या थी? क्या मजबूरी थी राजमाता कुंती? कुंवारी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। कुंवारी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। अरे तेरे जैसी आज तलक ना, तेरे जैसी आज तलक ना देखी बेटे खानी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। तेरा पालन पोषण नहीं कर पाई, तुझे माँ वाला प्यार नहीं दे पाई, वो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। राजमाता कुंती, अरे माँ जैसी ममता दुनिया में दूजी नहीं बताई। कि माँ जैसी ममता दुनिया में दूजी नहीं बताई। और एक माँ ही जाने बेटे कारण कितनी भरे तबाही। राजमाता कुंती, अगर मैं मान भी लूं कि आपने अपनी कोख से मुझे जन्म दिया है, आपने 9 महीने मुझे अपने गर्भ में रखा है, तो फिर मुझे जन्म देते ही अपने आप से दूर क्यों कर दिया? उस दिन वो माँ वाला रिश्ता कहाँ गया था? क्या उस दिन आप मेरी माँ नहीं थी? क्या आपकी छाती नहीं फटी थी? कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि अपने बेटे को जन्म दे करके उसे गंगा के बीच बहा दे। मैं मजबूर थी। राजमाता कुंती, अगर उस दिन आपकी कोई मजबूरी थी तो आज भी आपकी कोई ना कोई मजबूरी है, जिससे कि आप इस रिश्ते को मुझे याद दिलाने के लिए आई हो राजमाता कुंती। और आज आई हो, आज से पहले भी कई मौके ऐसे आए थे जो कि आप ये साबित कर सकती थी, ये बता सकती थी कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि कर्ण कुंती पुत्र है। राजमाता कुंती, याद करिए उस दिन को कि उस दिन क्यों ना बनी माँ, तू उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे। अरे तू उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे। सूत पुत्र कह के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती पर लगाया मुझे, और सूत्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे, राजा अंग देश का बनाया मुझे। राजमाता कुंती, कई मौके आए थे, इस बात को भी छोड़िए, उस दिन को याद करिए जब उस द्रौपदी के स्वयंवर में मैं मीन बींधने के लिए गया था। जैसे ही मैंने मीन को बींधने की कोशिश की तो उस द्रौपदी ने, उस पांचाली ने मेरा अपमान किया था। मुझसे ये कहा था कि तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी, तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी। इस बाण को थाम बता पहले, और फिर बींधिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। उस दिन भरी सभा में द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ था। राजमाता कुंती, मैं कैसे मान लूं कि आप मेरी माँ हो? मैं मानती हूँ कि मेरे कारण तुमने बहुत अपमान सहे हैं, मैं तेरी गुनहगार हूँ, और जो सजा तू मुझे देगा मुझे मंजूर है बेटा। लेकिन
मैं सच में ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं मजबूर थी, मजबूरी के कारण तुम्हारा पालन पोषण नहीं। मैं जानता हूँ आज भी किसी ना किसी मजबूरी के कारण आप यहाँ आई हो। मेरी बात सुनिए राजमाता। राजमाता कुंती, तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ना होगा मेरे लाल, क्योंकि वो पांचों पांडव कोई गैर नहीं, तुम्हारे माँ जाए तुम्हारे सगे भाई हैं। तुम अपने पांचों भाइयों के साथ मिलकर लड़ाई करो। राजमाता कुंती, मेरी केवल और केवल एक ही शर्त है कि मैं जीते जी अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसको छोड़ करके और कुछ भी अगर आपको चाहिए वो सारी चीज आप मांग सकती हो। राजमाता कुंती, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है। ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ दे, ये जल अपनी शीतलता त्याग दे, लेकिन जीते जी ये कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता है। राजमाता कुंती, दुर्योधन का साथ तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ना होगा बेटा। नहीं छोड़ूंगा राजमाता कुंती। इस संसार में अगर इस कर्ण के ऊपर किसी का एहसान है तो वो केवल और केवल मेरे मित्र दुर्योधन का है। जब सारे संसार में मेरा अपमान हुआ था, जब सारे संसार में मेरा अपमान हुआ था, तो केवल और केवल दुर्योधन ने मुझे अपने गले से लगाया था। अगर इस खाल की, अपनी इस खाल की चमड़ी के अगर मैं जूती पहना करके दुर्योधन को पहना दूं तो भी उसका एहसान नहीं चुका सकता हूँ। राजमाता, तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने ये सुना है कि सूर्य निकलने से पहले जो भी तुम्हारे पास आता है और जो भी कुछ मांगता है तुम उसको दान में वही देते हो। वही चीज देता हूँ, ये तो पूरा संसार जानता है। मैंने तुमसे कहा दुर्योधन का साथ छोड़ दो, नहीं तुमने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तो तुम्हारे सामने एक माँ खड़ी हुई है और झोली फैलाती है, लाओ जो तुम्हारे पास गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं, जिन 5 बाणों पे तूने मेरे 5 बेटों का नाम लिख रखा है, उन बाणों को मेरी झोली में डाल दे बेटा, और मेरे बेटों की जान बख्श दे, और कुछ नहीं चाहिए। वाह वाह राजमाता कुंती वाह। अभी तो कहती थी कि तू पांडवों का बड़ा भाई है, पांडव तेरे छोटे भाई हैं, और आज अपने बेटा मान करके और केवल 5 बेटों के प्राण मांगने के लिए आई हो। वाह, अरे इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है, इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है, और जिन बाणों का गर्व मुझे वो बाण मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं तेरे तो क्यों 5 के प्राण मांगने आई है? अरे बाणों का तो नामकरण की जान मांगने आई है, करण की तू जान मांगने आई है। नहीं, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। पहले ही मैंने तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा पाप कर रखा है। अगर तुम दुर्योधन का साथ छोड़ देते तो मुझे इन बाणों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं नहीं चाहती कि माँ जाए भाई आपस में रणभूमि के मैदान में लड़ लड़ के मर जाए, मैं नहीं चाहती। राजमाता कुंती, आज मेरे दिल को ठेस पहुंची है कि सुनकर भारी चोट लगी मेरे जी के जी पे क्या बन गई। ओ सुनकर भारी चोट लगी मेरे जी के जी पे क्या बन गई, और मतलब कारण बेटे खानी आज करण की माँ बन गई। आज जब आपको मतलब पड़ा तो आप करण की माँ बन रही हो। लेकिन जाइए राजमाता कुंती, 5 बाण मांगने के लिए आप आई हो, ये 5 बाण भी मैं आपको दे दूंगा। इन 5 बाणों को ले जाइए, कल जो युद्ध होगा
उस युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने होंगे। आपने 5 बाण मांगे हैं राजमाता कुंती कल के युद्ध में कि आशा तृष्णा मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे और कर्ण मरो या अर्जुन माते 5 लाल रह जाएंगे। कल के युद्ध में या तो कर्ण मर जाएगा या अर्जुन मर जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक मर जाएगा फिर भी तेरे 5 की 5 जिंदे रहेंगे, तेरी गिनती कम नहीं होगी। राजमाता कुंती सुनिए मेरी बात। भीख घाल दे झोली में बने यो पल्ला फहराया। भीख घाल दे झोली में बने यो पल्ला फहराया। मैं दुर्योधन का साथ ना छोड़ूं, दुर्योधन का साथ ना छोड़ूं, मांग ले और बकाया। मेरे बेटों की जान बकस दे कर दे मन का चाहया। मेरे बेटों की जान बकस दे कर दे मन का चाहया। एक कलम उठा अरे राम फैसले, कलम उठा अरे राम फैसले, लिख दे अमर कहानी। माता कह के बोल लाडले हटके से तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले हटके से तेरी वाणी। अरे हाथ जोड़ प्रणाम करे रे, हाथ जोड़ प्रणाम करे कन्हैया राधा सुबरदानी। माता कह के बोल लाडले हटके से तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले हटके से तेरी वाणी। भाई जोरदार ताली, जोरदार ताली।